तो विश्वमार्यमपगन्तो रावणः। आज आर्य केंद्र सभा फरीदाबाद और नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस बैठक के आयोजन में उपस्थित पूज्य मातृशक्ति आदरणीय स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, आदरणीय आचार्य शिवपाल जी, उपस्थित आचार्य ओम प्रकाश जी महाराज और आर्य केंद्र सभा के माननीय प्रधान जी, नगर निगम क्षेत्र से आचार्य ऋषिपाल जी और महामंत्री श्रीमान फोर साहब योगेंद्र जी और आर्य केंद्र सभा फरीदाबाद के माननीय प्रधान जी श्रीमान प्रेम कुमार जी और दयानंद सेठी जी, आप दोनों के उद्बोधन भी अभी आपने सभी ने सुने। और उपस्थित हमारे बीच में माननीय राजेंद्र बिस्ला जी जो कि पूर्व विधायक रहे हैं और हमारे अग्रज हैं इस क्षेत्र के, और आदरणीय डॉक्टर गजराज जी, उपस्थित बंधुओं और आर्य दिल्ली हरियाणा आर्य सभा के माननीय प्रधान जी अभी बाहर गए हुए आदरणीय देश बंधु हरीश ये बृहस्पति कौन है? बंधुओं, जो समय है इसका आप कोशिश करें कि चर्चा में पूरा उपयोग हो सके। बहुत कम अवसर होते हैं जीवन में, समय की बहुत बड़ी कीमत हो चुकी है आज के समय में। तो जो अभी का समय है इसका आर्य समाज के भविष्य के लिए जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उसमें पूरा उपयोग हो सके, इसके लिए थोड़ा सा आप सभी का मैं चाहूँगा कि जो चर्चा हुई है उसी को जुड़ते हुए थोड़े से इस क्रम को आगे बढ़ाएं। ये चिंता हम सबकी है कि आर्य समाज आज कमजोर हो रहा है। ठीक है, हम संख्या में कुछ बढ़ भी सकते हैं कि बढ़े हुए, लेकिन अगर हमारी आवाज, हमारी बात दुनिया के सामने नहीं जा पा रही तो फिर हमारे होने या ना होने का कोई उपयोग नहीं दुनिया के सामने रह जाता। एक समय था हमने जो आवाज दी दुनिया ने चाहे उसका विरोध किया लेकिन उसको बाद में स्वीकार कर लिया। ये आर्य समाज की सफलता थी। आर्य समाज ने आवाज उठाई कि महिलाओं की, बेटियों की पढ़ाई होनी चाहिए। बड़ा विरोध हुआ, खूब हुआ, थोड़ा तो नहीं हुआ, इतना हुआ कि घर जलाए गए, आर्य समाज मंदिर जलाए गए, विद्यालय जलाए गए। जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने भेजा था उनके घरों को अलग कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? पहले आर्य कन्या महाविद्यालय खुले और 20 साल बाद, विरोध के 20 साल बाद सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। आप इसको क्या कहेंगे? आप सोच करके देखना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आर्य समाज ने जिस बात को उठाया परिणाम ठीक उसके जैसा ही हुआ जैसा आर्य समाज चाहता था। विधवा विवाह की बात उठाई, समाज ने विरोध डट करके किया कि ये हमारे समाज को खराब करना, खत्म करना चाहते हैं, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। हर बड़े बड़े मंचों से आवाजें उठाई गई, बड़े बड़े शंकराचार्यों ने बोला ये क्या कह रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। जिस हरियाणा के गांव के अंदर हमारे आर्य समाज के व्यक्ति ने खड़े होकर के घोषणा कर दी कि मैं अपने बेटे का विवाह विधवा से करूंगा, पंचायत बुला करके उसको पंचायत से बाहर कर देने की काम कर दिया गया। लेकिन विधवा विवाह तो हुए और परिणाम क्या हुआ? आज से 100 साल पहले अगर विधवा विवाह की बात आती थी सारा समाज खड़ा होकर के कहता था होने नहीं देंगे भाई। और आज परमात्मा न करे ऐसी कोई स्थिति आ जाए, आज सारा समाज खड़ा होकर के कहता भाई साहब जो होना था सो हो गया, अब इसका विवाह। बोलिए जी, क्या क्या बताइए ना, समाज में क्या स्थिति है? बोलिए, कर देना चाहिए। ये परिवर्तन आया या नहीं आया? ये परिवर्तन आया तो आर्य समाज के कारण से आया। अगर आर्य समाज अपने विरोध के कारण से बातें कहना छोड़ देता तो फिर ये परिवर्तन नहीं आता। एक स्वामी भवानीदास की छोटी सी घटना सुनिएगा। बिहार के रहने वाले थे, उनके पिता चले गए अफ्रीका रहने के लिए, काम करने के लिए। जब सब लोग गए, इच्छा मन में पैदा हुई भवानीदास को थोड़ा बड़ा होने पर कि देखें तो सही मेरे माता पिता कहां से आए थे, यहाँ पर आ गए देखने के लिए। बिहार समुद्र जहाज की यात्रा करके बिहार पहुंचे, गांव में गए, बड़ा उत्साह था मैं उस गांव को देखूंगा जहां मेरे पिता पैदा हुए थे। और वो उत्साह से वहां जाने लगे, किसी से पूछा आता पता, गांव की बाउंड्री तक पहुंचे, गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कौन हो, कहां से आए हो? अरे मैं फलाने का बेटा हूं। वो उनके बेटे थे, उनका घर यहीं है। गांव में तत्काल खबर फैल गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए,
और इकट्ठा होकर के उसको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया। क्यों घुसने नहीं दिया? क्योंकि तुम 7 समुद्र पार जा चुके हो, तुम्हारे बाप का धर्म भी नष्ट हो गया, तुम्हारा धर्म भी नष्ट हो गया, तुम धर्म भ्रष्ट हो चुके हो, क्योंकि तुमने 7 समुद्र पार कर लिया है। और वो व्यक्ति ईसाई बनने की ओर चल पड़ा, कलकत्ता चला गया ईसाई मत के पास। बंधु दयानंद ना होती और दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश ना होती और वो सत्यार्थ प्रकाश भवानी दयाल को ना मिल गई होती तो वो ईसाई प्रचारक ही बन जाते। धन्य दयानंद, तुम्हारी सत्यार्थ प्रकाश ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया। और जीवन बदलने का प्रभाव ये हुआ कि अगर आज आप दक्षिण अफ्रीका और इन अफ्रीकी देशों में आर्य समाज का इतिहास पढ़ना चाहेंगे तो उसमें से सबसे पहला और अकेला नाम आपको एक मिलेगा जिसने सारा जीवन उन क्षेत्रों में आर्य समाज के प्रचार प्रसार, हिंदू जाति की जागृति में लगा दिया। उसका नाम था स्वामी भवानी दयाल सन्यासी। थोड़ा सा गूगल पे यूज कर लेना, स्वामी भवानी दयाल सन्यासी लिखेंगे तो आपको वो इतिहास सामने आ जाएगा जिसकी छोटी सी झलक मैंने दी है। झलक इस घटना को सुनाने के लिए नहीं दी, झलक इसलिए दी कि वो जो स्थितियां थी कि 7 समुद्र पार जाकर के धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और जो बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े मठाधीश ये घोषणा किया करते थे, आज वो हवाई जहाजों में बैठ करके 7 समुद्र पार जाकर के बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं। बोलो ये परिवर्तन दयानंद और आर्य समाज के कारण ही तो आया, बाकी और नहीं तो किसके कारण आया? विचार करके देखना। बोलो आया या नहीं आया? आया ना आया? आया केवल इस कारण से कि मैंने दयानंद की बात को झुका क्यों माना। आर्य समाज के लोगों की एक ही विशेषता थी, चाहे लाला लक्ष्मणदास जी की बात कर लें और यहाँ फरीदाबाद में रहने वाले जिनके भी पूर्वज यहाँ पर, चाहे मेहता जी की बात कर लें, एक भाई दयानंद ने जो कह दिया मेरे लिए वो पत्थर के लिए गिरे, मेरे को ना इधर देखना, मेरे को ना इधर देखना, कुछ नहीं देखना। दयानंद ने जो कह दिया बस मेरे लिए, वो ना मेरे लिए बहस है, ना मेरे को कुछ सुनना, ना मेरे अंदर कुछ इसमें इससे ज्यादा प्रवेश हो सकता। मैं दयानंदी हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ। ये ही थी आर्य समाज की विशेषता बंधुओं, जिसके कारण से आज 150 साल तक आर्य समाज मजबूत होकर के आया है। ये मानना पड़ेगा 150 वर्ष के किसी बड़े से बड़े भवन में भी कमजोरियां आ जाती हैं, 150 वर्ष की बड़ी कंपनियों में भी टूटन हो जाती हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है हमारे में, छोटी छोटी दरारें टूटनी, ये सब ज्यादा, ये भवन में भी देखिए सीलन आई हुई है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इनका कोई महत्व नहीं है। अगर हम इनके महत्व को समझ करके कि देखो ये तो भवन टूटने नहीं टूटने जा रहा है, वो दोबारा बन जाएगा। संगठन अगर कमजोर हुआ है वो दोबारा मजबूत हो जाएगा। विचारधारा अगर छूट गई वो वापस आने वाली नहीं। इसलिए बंधुओं आर्य समाज ने 150 साल में बहुत कुछ किया, इतना कुछ किया। आज देश को ऋणी होना चाहिए और किसी संस्था के पास 150 साल का इतिहास दिखाने के लिए है ही नहीं। मैं आज विश्वास से बोलता हूं, एक किसी संस्था का नाम लो जिसकी संस्था के बैनर के तले, छत के तले 200 से ज्यादा बलिदान हुए हो। एक संस्था का नाम लेके दिखा दिए, पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, पूरा इतिहास पढ़ के बताइएगा। 200 से ज्यादा बलिदान किसी एक गुरु के चेलों के हुए हों, और वो बलिदान कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं हुए, वो हिंदू समाज के बचाने की लड़ाई में हुए। पंडित लेखराम का बलिदान कोई अपनी लड़ाई के चलते नहीं हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान कोई आर्य समाज के लिए नहीं हुआ, हिंदू जाति की रक्षा के लिए हुए। महाशय राजपाल का बलिदान कृष्ण के अपमान का बदला लेने के चलते हुआ। हमने ये सहा कि कृष्ण को तो आर्य समाज मानता नहीं, हमने आज तक ये सुना, आज भी सुनते हैं, अरे आहा आप वो आर्य समाजी हो जो अच्छा आप तो राम और कृष्ण को नहीं मानते। कितनी पीड़ा होती होगी जिस जाति ने बलिदान उसके लिए दिए, जिस संगठन ने बलिदान उसके लिए दिए, उस संगठन के लिए कह दिया जाए। मैंने अभी छोटी सी नाटिका की स्क्रिप्ट लिखी कल रात को बैठ करके, मन में बहुत पीड़ा थी। जहां भी जाते हैं मिलते हैं, किसी से सम्मेलन हो रहा, अच्छा आप आर्य समाज से, अच्छा भाई साहब एक बात पूछना चाहता हूँ, आर्य समाज भगवान को क्यों नहीं मानता? ऐसा लगता है जैसे 150 साल में हमने कुछ किया ही नहीं। अपने अंदर एक ऐसा लगने लगता है कि कोई पाप का भाव, ऐसा दुख का भाव मन में पैदा हो जाता है। मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी बंधु, आपकी जिम्मेदारी के नाते से आपको निवेदन कर रहा हूँ, हमें काम करना पड़ेगा। सम्मेलन में आना 100 कामों में से एक काम है, ये मान लेना। 99 काम हमें आज से यहाँ से करने हैं। वो 99 जो काम है वो बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी मेहनत, कोई पंडाल नहीं सजाने, छोटे बहुत ही बेहद छोटे काम करने। मैं 99 काम नहीं बताऊंगा, काम तो 2 या 3 ही बताऊंगा। आप सोचेंगे विनय जी को 99 काम गिनाने में 2 घंटे लगा देंगे, ऐसा
ऐसा नहीं, मैं केवल एक संकेत में आपके सामने चर्चा रखूंगा कि अब जिम्मेदारी मेरी है। अब मत सोचिए कि सब काम बड़े नेता करेंगे, नहीं करने वाले, संभव नहीं। अब मत सोचिए कि आर्य केंद्र सभा के माननीय प्रधान और मंत्री जी काम करेंगे ना, उनकी जिम्मेदारी उतनी निभाएंगे, चाहे मित्तल साहब हो चाहे हमारे सेक्रेटरी साहब, जो भी उनकी जिम्मेदारी वो निभाएंगे, निभा रहे हैं। काम हमें और आपको करने, जो हम अधिकारी वर्ग के महानुभाव बैठे हैं, हमें आगे सोचना पड़ेगा। छोटे छोटे काम। बंधु, पहला, आज से हमें ये विचार करना पड़ेगा, सबसे छोटी इकाई आर्य समाज की, आज पंजाबी की बहुत बड़ी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, फरीदाबाद के क्षेत्र में दोनों वर्ग, पंजाबी वर्ग भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, और हरियाणी भी जो मूल रूप से यहाँ के हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में है। पंजाबी की बड़ी कहावत है, अपने ना मर्दे दा फौजा होंगी, और ये कहावत बिल्कुल सटीक आर्य समाज में खरीद करती है। आज अपने ब्लॉक में 10 घर को आप चयन कर लेंगे, 10 में से एक घर मिल जाएगा जो ये कहेगा मेरे माता, मेरी दादी, मेरी पापा, मेरे बुआ, मेरी फूफा, मेरे चाचा आर्य समाजी। 10 घर में से एक, आप 10 घर को चयन कर लेना आराम से। अभी इतनी मजबूती आज भी, इतनी खराबी के बाद भी बाकी है। बंधुओं, मैं आपसे केवल पहला निवेदन करने चला हूँ। पहला निवेदन मेरा ये है, 2 महीने का समय हमारे पास बाकी है अभी। 2 महीने में मेरा पूरा फोकस अपने परिवार के ऊपर रहना चाहिए। आज एक कसम खाऊंगा छोटे से। परिवार का मतलब क्या है? हमारे भाई सब बैठे रिश्ता कर, पूरा बड़ा परिवार है, छोटा परिवार नहीं है। अगर फूलचंद शर्मा जी के परिवार होने के बाद फूलचंद शर्मा जी के परिवार के नीचे अगर पूरी फौज फैलाएं तो उनकी संख्या 150 से 200 से कम तो नहीं है। हमारे भाई साहब कह रहे थे 4 बसें आएंगी, निष्ठाकर जी जाएँ तो उनके पूरे परिवार के अगर लोग आते हैं तो उनकी संख्या 200 होगी, यानी 4 बसें केवल एक व्यक्ति के परिवार से आ सकती। कहने का अर्थ है कि पहले हमें अपनी जड़ों को बचाना है, बाद की जड़ें अपने आप बच जाएंगी। पहले हमें अपने घरों को बिल्कुल बचा के रखना, ये आज का सबसे बड़ा काम है। हम मत देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर। हम थोड़ी देर के लिए बैठ करके अपने घर में देखें, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरी बेटी के विचार कहाँ जा रहे हैं, मेरे बेटे के, मेरे पोते के, मेरे नाती के, मेरी धर्मपत्नी के विचार कहाँ जा रहे हैं, उससे बैठ के चर्चा करें। मैं घर का पुरोहित और ये सब लोग मेरे कौन हुए? यजमान। बस इन यजमानों को जो मेरे घर के अपने अंदर बैठे हैं, मैं थोड़ा सा फोकस उनके ऊपर कर दूं, उनके मन में पैदा होने वाली आर्य समाज और आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रति शंकाएं जो हैं, अगर मैं उनको निकालने में कामयाब हो जाता हूं, आप समझना आपका सम्मेलन तो हो गया। और आज ये सबसे बड़ी नीड ऑफ द आवर है। मेरे परिवार के सज्जन ही, मेरे परिवार के बच्चे ही अभी पूरी तरह से आर्य समाज की बातों से सहमत नहीं, चाहे वो सैद्धांतिक हो, चाहे वो वर्किंग कल्चर से संबंधित हो। वर्किंग कल्चर से संबंधित भी, अब विनय जी मैं बहुत बार आर्य समाज अपने बेटे को ले जाता हूँ, 2 बार जाता है, तीसरी बार बिल्कुल नहीं जाता। कहते जी वहाँ तो यही होता रहता, वहाँ तो कोई इसकी प्रश्न चाहे यही होता रहता, काम की बातों को होती। हमें बच्चों को सुनना तो पड़ेगा, बच्चा कह क्या रहा है, बच्चा कह क्यों रहा है, बच्चे के ऊपर ये असर क्यों आ रहा है। मैं अपने बेटे का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं ले जाता हूँ, चला जाता है, बैठता है, अगले मैंने नहीं जाना, मैंने उसकी ड्यूटी लगाई तो प्रसाद बांट दिया, चला गया, टाइम पे उठ के चला गया, प्रसाद भी बांटा, सब कुछ बांटा। अगली बार कहा आज मेरी प्रसाद बांटने की ड्यूटी थोड़ी है, मतलब उसको लगा कि काम हो तो जाऊँ, जब काम नहीं है तो क्यों जाऊँ। थोड़ी छोटी सी बातें, आज मैं इस पे समय नहीं लगाऊंगा। मेरा मकसद केवल पहली बात कहने का ये है, हमारे सम्मेलन की सफलता तब है जब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार श्रद्धा पूर्वक आर्य समाज के 150 वर्ष के इस भव्य आयोजन को मनाने के लिए मेरे साथ, मेरे पीछे चलता है, तो इस सम्मेलन की सफलता है। बंधुओं, नहीं तो भीड़ तो बसों में भी हम कहेंगे, स्कूलों से कहेंगे आएंगे, लेकिन वो मेरी मूल सफलता होने वाली नहीं। मेरी मूल सफलता मेरे परिवार के साथ है। अब एग्जाम्पल, मेरे परिवार के 4 लोग हैं, 2 आते हैं तो 50% सफलता, 3 आते हैं तो 75% सफलता, और 4 आते हैं तो आपके परिवार की 100% सफलता है। बस इसी सफलता को लेकर के हम 2 महीने काम करें। बेटे की छुट्टी दिलवानी है, छुट्टी ले भाई, कोई बात नहीं है। कुंभ के अंदर जब सारी दुनिया गई थी, विदेशों से आई थी, कुंभ था उनका, उनके अंदर ये भाव था भी नहाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आए, बड़ी संख्या में आए, 10,000 की टिकट को 40,000 की टिकट में लेकर के गए। उस भीड़ के अंदर भी गए, 100 बीमारियां फैलने का डर था, चिंता नहीं करी उन्होंने। इसलिए आज की पहली मेरा आपसे अनुरोध, मेरा परिवार, अगर मेरा परिवार वहां से वापस आते समय कहता पापा मजे आ गए, मम्मी मजे आ गए, आर्य समाज को इतना बड़े रूप में देख करके तो आनंद आ गया, आप समझ लेना आपकी सफलता हो गई। एक निवेदन तो ये। और दूसरा निवेदन ये है कि आज भी हमारे अपने अपने आर्य समाज के, एक एग्जाम्पल किसी भी आर्य समाज का ले लीजिए, इस आर्य समाज का ले लीजिए, 2 घंटे बैठिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूँ।
मैं कोई हवा में जाने की बातें नहीं बोल रहा, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल पहली जो मेरा निजी परिवार है, यानी मैं जिस घर में रहता हूँ उसमें जितने लोग रहते हैं, और मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरा बेटा बहू दूसरे घर में रहते हैं, तीसरे चौथे मेरी दामाद कहीं, उन सबको मेरी जोड़ना बस पहला काम तो ये। और दूसरा, अपनी आर्य समाज में 2 घंटे बैठिए डेडिकेटेड, यानी जो आपके 8-10 साथी हैं ये बैठ जाए, एक साथ बैठ करके एक रजिस्टर ले लो, और रजिस्टर में उन लोगों के नाम लिखें जो आज से 20, 30, 40 साल पहले समाज के सदस्य थे, उनके पिताजी की डेथ हुई, बेटों ने आना बंद कर दिया, माताजी की डेथ के बाद में बाकी लोगों ने आना बंद कर दिया, उनके नाम लिखते चले जाएं, 1, 2, अरे वो भी है, अरे उनके पिताजी, अरे वो भी आते थे, अरे वो भी आते थे, वो भी आते थे। आप आराम से, मैं गारंटी से कहता हूँ, फरीदाबाद की किसी भी समाज में 2 घंटे अगर जिम्मेदार लोग बैठेंगे, 30 से 40 सदस्यों की सूची बन जाएगी। हाँ या ना बोलिए। हमें देखो, बड़ी चीजों पे मत भागिए, दूर मत जाइए, पहले बिल्कुल अपने आसपास खोलिए। वो जो सूची बन जाएगी ना, इन 2 महीनों में आपने केवल उनको निमंत्रण देना है जाकर के, या फोन से या ईमेल से या फोन बात करके कि भाई साहब आप आते थे, आपकी माता जी ये सम्मेलन आर्य समाज का होने जा रहा है, इस अवसर पे तो आपने, भाई साहब नहीं आएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपकी समाज के पास में एक एसेट बन गया, वो 30 परिवार जिनके दादा परदादा पिताजी नातीजी माताजी ने इस आर्य समाज फरीदाबाद को दिया था कुछ, बहुत कुछ। बच्चों में इच्छा तो है, कनेक्टिंग रॉड नहीं है, पकड़ने वाला कोई नहीं है, मिलने वाला कोई नहीं, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, जो छूट गया वो छूट जाता है। हमारी गाड़ी तेज चलती है, कोई किसी का हाथ छूट गया, वो बेचारा वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरा निवेदन मेरा इतना सा है, अगर हर समाज के लोग 2 घंटे बैठेंगे, 30 परिवार की सूची बन जाएगी, 30 परिवारों की सूची में से 5-5 लोग बांट लेना, देश बंधु जी इन 5 परिवारों को आपने संपर्क करना, ओम प्रकाश जी इन 5 परिवारों को आपने संपर्क करना है। भाई साहब, संगठन ऐसे नहीं बना करते। जिस संगठन के 100 वर्ष हो रहे हैं, उस संगठन ने अपने संगठन को बनाने के लिए अकाट्य मेहनत की है, थोड़ी मेहनत नहीं की। विषय चाहे कुछ भी हो, सिद्धांतों में मेलभेद कुछ चीजों में हो सकता है, मोरलेस वो भी एक दिशा लेकर के काम कर रहे हैं। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम क्या दे रहे हैं, हमें अपने बारे में विचार करना है कि मैं देश को आज क्या दे रहा हूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन देश को क्या है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जिस डॉक्टर की डॉक्टरी बहुत अच्छी चलती हो और वो डॉक्टरी करना छोड़ दे, कौन उसके पास अपना इलाज कराने जाएगा भाई? कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, डॉक्टरी छोड़ दी, वो कितना भी, भाई साहब इसके पिताजी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अच्छा, भाई साहब इसकी माता जी बहुत अच्छी डॉक्टर, अच्छा, ये बहुत अच्छा डॉक्टर था, अच्छा, अब भाई साहब आपको डॉक्टर नहीं करता, कोई जाएगा क्या उसके पास? हमने समाज की डॉक्टरी की थी, हमने समाज की हर समस्या को समझ करके उसके बारे में बाकायदा चिंतन खड़े करके दिया था, समाज ने हमारे को एक्सेप्ट किया था। आज जो आप जुड़े हैं, आपके और लोग जुड़े हैं, वो हमारे इस चिंतन से जुड़े थे। कोई महिला शिक्षा के कारण जुड़ा, कोई विधवा विवाह के कारण जुड़ा, कोई गुरुकुलों के कारण जुड़ा, कोई देशभक्ति के कारण जुड़ा। हमने आज के समाज के सामने आने वाली मौजूदा समस्याओं का समाधान छोड़ दिया। वो होता है तो वो करे तो करे, इसलिए समाज ने हमारा साथ छोड़ दिया। आर्य समाज तो समाज का डॉक्टर था। आर्य समाज को तो मैं इलाके का थाना बोलता हूँ। थाना जैसे एसएच होता है ना, इलाके में होने वाली कोई सामाजिक गलत गतिविधि हो रही हो, उसका इलाज उस थाने में हो जाता है। ऐसे ही सामाजिक गतिविधियों में गलती जा रही हो, समाज में कुछ चूक जा रही हो, उसका इलाज आर्य समाज मंदिरों में हो जाया करता था। अब आर्य समाज मंदिरों में बैठ करके हमने समाज के सामने मौजूदा समस्याओं को सोचना छोड़ दिया, समाज ने हमारा साथ देना छोड़ दिया। इतनी सी कहानी है, वो लंबी नहीं। आज के समय में अब जो मौजूदा समस्याएं हैं, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? आने वाला समय इतना खतरनाक आ चुका है, और वो इतना खतरनाक आ चुका है कि आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो समय इतना खतरनाक है कि आज हम पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर खड़े हो चुके हैं। एज पर खड़े हैं, एज पर। किसी ऐसे समुद्र की दीवार पे खड़े होकर देखिए, अगर आप इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे गए, वहां की जो यहाँ से शिप लिए जाते हैं, वो जो दीवार है समुद्र की, वो ऐसी है, इधर सड़क है और दीवार के एकदम उधर गहरा समुद्र है सीधा। यानी कि अगर गिरेंगे तो समुद्र है, बाकी हमारे पास बचा कुछ नहीं है। आप कहेंगे कैसे? आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने से मत मानना, आंकड़े बिल्कुल यही बयान कर रहे हैं। आज अमूमन एक मिडिल हिंदू परिवार के 10 परिवारों के कम से कम 30 से 40% बच्चों का विवाह 28 से लेकर के 30 साल की उम्र में होने लगा है। अभी कम से कम मैं ये कह सकता हूं, आराम से सोचना,
अपने बच्चों का देख लेना आने वाले समय का, अभी जो हमारी पीढ़ी चल रही है 28 से 30 साल की उम्र में लड़की का बोल रहा हूँ, और लड़के का कितना हुआ इसका मतलब 32-33। अभी बच्चा सेट नहीं हुआ, वो सोच रहा थोड़ा सेट हो जाए, थोड़ा सा व्यापार सेट कर ले, किसी कंपनी में अच्छी में लग जाए, तब व्यवहार करेंगे। परिणाम 32-33 साल में शादी हो रही, बेमेल विवाह करने पड़ते हैं। बहुत चीजों में पैसा के मेल तो मिल गया, बाकी के मेल मिलने करो यार, कोई बात नहीं, अच्छा परिवार कर दो। उसके पश्चात एंजॉयमेंट, अभी आवश्यकता नहीं है संतान की, 2-3 साल तक संतान नहीं चाहिए, और उसके पश्चात संतान होती नहीं, और उसके पश्चात वो जोड़ा चक्कर लगाता IVF सेंटर्स के। ये मैं हिंदू समाज की कहानी बता रहा हूँ, जाके किसी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर देख लेना, IVF सेंटर्स के अंदर बढ़ती हुई लोगों की संख्या। अगर आप इस चित्र को देख रहे हैं तो आराम से समझ लीजिएगा, हिंदू समाज के पतन का एक बहुत बड़ा प्रमाण इस रूप में आपको मिल जाएगा। और जो आपको बताना चाह रहा हूं, अगर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाकर के इस समस्या को लेकर के बात करेंगे, वो आपके सामने कह देगा मेरे पास IVF करवाने वाले लोग 98% हिंदू हैं, मुसलमानों का मुश्किल से 1 या 2 कभी रेयर टू रेयर केस आता है। कहाँ खड़े हैं? इसका समस्या, इसकी आगे समस्या बताऊं आपसे, संतान होती नहीं। जो संतान IVF से पैदा होती हैं, उनका जो परिवार के साथ कनेक्ट होना चाहिए वो हो ही नहीं पाता। परिवार अलग है, बेटा अलग है, तीनों की अलग अलग जिंदगी चल रही है। ये तो मैं उनकी बता रहा हूँ जिनके विवाह हो जाते हैं, ये तो मैं उनकी कहानी बोल रहा हूँ। अब दूसरी सुन लीजिए कि शादी करने की इच्छाएं हमारे नौजवानों में निरंतरता से समाप्त हो रही, नहीं करनी। पापा मैं नहीं करनी, मैंने फैसला कर लिया, मैं नहीं करनी। वो प्रभाव कितनी दूर तक है और कितनी जल्दी हमारे आसपास, हमारे का मतलब आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, गलत मत समझ लेना, इस हॉल में बैठे वालों से बात नहीं है, इस हिंदू समाज से बात आप कर रहे हैं, आर्य समाज कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़ा कह रहा बंधुओं कि नौजवानों के अंदर शादी ना करने की इच्छाएं बढ़ रही हैं, कि शादी नहीं करनी। और ये जो हो बढ़ रही हैं, मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, ये बढ़ नहीं रही, एक षड्यंत्र चल रहा है जो हिंदू समाज को ट्रैप कर रहा है। हमारे बच्चे उसमें ट्रैप हो चुके हैं। जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, जो बड़े बड़े मंचों से चलने वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस के माध्यम से हमारे बच्चों के जहन में भर दिया गया है, व्हाट इज द नीड ऑफ मैरिज। जो मैरिज में मिलता है वो कहीं से ले लो। सुनना ध्यान से, ये मेरा शब्द नहीं है बंधुओं, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के शब्द हैं जो हमारे बच्चों से 5-5 हजार रुपए जेब में लेकर के उनके दिमागों में डाले जा रहे हैं। अगर हम चुप रहते हैं, चल रहे थे बाल विवाह, हमारा क्या जा रहा था, हम ना करते, बस ज्यादा ज्यादा अपने बच्चों पे ना करते, हमें क्या जरूरत थी समाज को जाकर के चीखने चिल्लाने की, ओ भैया मत करो छोटे बच्चों को, हम क्यों चीखते। दयानंद ने हमें बता दिया था, जो दयानंद आर्य समाज में आता उसको क्या देते, भाई तुम मत करियो, लेकिन हमने समाज को जाके चेताया, जगाया, भगाया ना, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और फिर हमने ही कानून बनवाया। सबसे पहले आपकी जानकारी होना चाहिए, बाल विवाह को हटाने का जो भारत में कानून बना, वो आर्य समाज के नेता किन्होंने बनवाया था जी? है जी, राजस्थान के हमारे MP, देखो एकदम से नाम स्मृति से नहीं गया, शारदा एक्ट, कुंवर चांदन शारदा, उसका नाम ही शारदा एक्ट है। जो कि साहब आप तो जानते हो, शारदा एक्ट बना उस समय 16 एक निर्धारित हुई थी, 16 के बाद में उसमें 18 कर दी गई, है जी, चांदन शारदा। सोचिए क्यों जगाते, हमने जगाया, चीख चीख करके बोला, क्यों हम घर में नहीं बैठे। आर्य समाजी घर में बैठने के लिए बना ही नहीं था। आर्य समाजियों की केवल बैठक आर्य समाज में होती थी, काम तो समाज के सामने होता था। हमने अब सब कुछ अपनी समाज के अंदर ही मान लिया, यही सब कुछ है, यही है, यही सत्संग, पर इतना ही सब कुछ है बंधु, उससे निकलना पड़ेगा। 150 साल में आप पक्का सोच लो, समाज की रक्षा करना चाहो तो आज हमें उस विधा से निकल करके पुरानी विधा में जाना पड़ेगा। अब विधा में जाने के लिए सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में बहुत बड़ा हथियार है, अपनी बात को कहने का बड़ा मजबूत हथियार है। बंधुओं, आज जो हिंदू समाज की ये समस्या बनी हुई है, और ये समस्या ट्रैप करने की जो बनी हुई है, मैंने आपको बताया स्टैंड अप कॉमेडियंस की। आपने स्टैंड अप कॉमेडियंस को सुना है क्या कभी? आप में से किसी ने हाथ करेंगे कोई सुना है तो? एक बृहस्पति जी का हाथ खड़ा हुआ, एक आपका खड़ा हुआ, 2-4 लोगों के खड़े हुए। बंधुओं, आप अगर सुनते हैं 2%, आपके बच्चे सुनते हैं 70%, आपकी बेटियां सुनती 70%।
और वो जिस शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है उस उनकी कॉमेडियंस में, छोड़ दीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर आने वाला जो इस समय मसाला है वो आपकी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर चुका है, करेगा नहीं, इंतजार मत कीजिए, कर चुका है। मैंने गुड़गांव की मीटिंग में घटना सुनाई थी, लाइव की घटना थी, लाइव मेरे साथ में घटी, और वो घटना ये थी, आपके सामने भी रखता हूं क्योंकि विचार इसी तरह से आगे तक फैला करते हैं। मेरे पास में गुड़गांव से ये गाजियाबाद आ रहे हैं, गाजियाबाद राजनगर से परिवार का लड़का नौजवान, मैं अपने बड़ा सुंदर नौजवान 6.5 फुट बिल्कुल ऐसा लगता था, कोई पंजाबी परिवार का बच्चा, जैन परिवार था, उनको उनके चाचा लेकर के आए थे मेरे से। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपसे मिलना जरूरी है, बेटे को लाना है, आराम से सुनना जी कहानी, हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे आसपास की घटना है। वो आए, मेरे विनय जी इसको मिलवाना है, इसके परिवार वाले तो बिल्कुल दुखी हो चुके हैं, पागल से हुए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी वहीं आकर के बताऊंगा। बेटे को लाए, दूसरे कमरे में बैठाया, मैं दूसरे कमरे में थोड़ी देर के लिए बैठा। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये 19.5 साल का है, फर्स्ट ईयर है इसका, अभी ग्रेजुएशन का, इंजीनियरिंग कर रहा है और 12 खंबा के मॉडल स्कूल से पढ़ा है। इसको ना जाने क्या हुआ, ये मुस्लिम बन गया, अकेला लड़का, संपन्न परिवार, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, ना तो वो औरंगजेब की तलवार से बना, ना वो किसी पैसे के लालच से बना, ना किसी शासकीय डर से बना। वो किससे बना? सोचना, वो अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मुस्लिम लेबर, अनपढ़ लेबर के कहने पर मुसलमान बन गया। आराम से हिंदू समाज को सोचना चाहिए, हमारी इतनी बड़ी बड़ी कथाएं जो हम कर रहे हैं उनका परिणाम क्या आ रहा है? वो अनपढ़ मुस्लिम नौजवान जो फैक्ट्री में 15,000 रुपए पे काम कर रहा है, वो अपने करोड़पति मालिक के बेटे पर नजर रख करके बैठा है कि मुझे इसे मुसलमान बनाना है। कैसे बचेगा हिंदू समाज? उसका तरीका क्या होगा बचने का? कोई रास्ता हो तो बताइए। उसने कहा मैं 2 साल से अपने पिताजी माता जी से खूब पूछता हूँ, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, कोई उत्तर मेरे को नहीं मिलता। कहानी वही है, दोहराऊंगा नहीं, कोई उत्तर नहीं है। शिव की क्या स्थिति, पार्वती की क्या स्थिति, लक्ष्य, ये गणेश जी की सूंड कैसे कट गई, सिर कैसे कट गया, कुछ नहीं। बृहस्पति सुनना फोन, अर्जेंट फोन। कहता जी उसने खूब फोन, मैं कह रहा जी मेरा विनय जी देखो मैं बन चुका हूँ, मेरे पिताजी की इच्छा है मैं हिंदू बन जाऊँ, पर मैं नहीं बनूंगा। हाँ मैंने नाम चेंज नहीं करूंगा, जब तक मेरे पिताजी जीवित है मैं नाम चेंज नहीं करूंगा, उनकी बदनामी ना हो, लेकिन मैं फॉलो मुस्लिम धर्म करूंगा। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ, मुझे उनका सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ 36 करोड़ देवी देवता, जिसके देवी देवता के घर में जाओ वही कोई हथियार लिए खड़ा है, कोई किसी की सूंड लिए खड़ा है, कोई माला पहन के, ये नरमुंडों की माला पहन करके खड़ा है, किसी ने गंडासा चलाता है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को मारता है, ना बर्बाद हुए रखे हैं। इसलिए मुझे एक अल्लाह सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट मुझे वही लगा, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। मेरे से बहस के बाद उसने एक बात बोली जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सोचो माता पिता को क्या हुआ होगा, अपने पे एक बार दिल करके देखना क्यों हुआ ऐसा, कारण सुनना। असली ईश्वर क्या है वो तो उसे बताया नहीं गया, वो नकली ईश्वर पे विश्वास नहीं हुआ। और असली ईश्वर को बताने का मादा तो बंधु केवल आर्य समाज के मंच के पास है, बाकी तो मालूम नहीं किसी को असली ईश्वर है क्या। असली ईश्वर को बताने की नौजवानों को जो हमने अपनी प्रेरणा देनी छोड़ दी, उसका परिणाम मालूम है आपको। तीसरी समस्या सुन लीजिएगा, आज की सबसे बड़ी जो बढ़ती हुई समस्या है, हमारा नौजवान एथीस्ट बन रहा है। आई डोंट बिलीव इन द गॉड। मैं किसी गॉड को नहीं जानता, ना मैं उसको पहचानता हूँ, ना मैं उसमें जानना चाहता हूँ। मेरी अपनी लाइफ है, मैं उसको जी रहा हूँ, मुझे गॉड के बिना जीने में कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल एथीस्ट बन चुका है हिंदू नौजवान। और एथीस्ट बनने का जो सबसे बड़ा परिणाम और दुष्परिणाम है वो सुनना क्या है। सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो न्यूट्रल गियर में आ गया, हिंदू से निकल करके बाहर चला गया, और अब उसे कोई भी खींच करके अपने यहाँ पर किसी भी दिन लेकर के चला जाएगा। हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी माला से और मोती निकल करके किसी की और माला को बड़ा कर दिया है। हम शांत हैं, हम चुप हैं। बंधुओं बोलना तो आर्य समाज को पड़ेगा। ये चर्चा किसी शिव मंदिर में होने वाली नहीं, ये चर्चा किसी गणेश मंदिर में होने वाली नहीं, ये चर्चा किसी गणेश पंडाल की चर्चा का विषय बनेगा नहीं, और ये चर्चा किसी शंकराचार्य की चर्चाओं में शामिल होने वाली नहीं। इन चर्चाओं को उठाने के लिए आर्य समाज के एक एक व्यक्ति को उठानी पड़ेगी। जहां वो बैठा है,
जहां वो खड़ा है वहीं पर इस चर्चा को उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये हिंदू समाज का ढर्रा इतना खत्म होता चला जाएगा। हमने एक बार ग्रेटर कैलाश आर्य समाज में एक गोष्ठी करी थी, एक परिणाम दे देता हूं, एक बात और बता देता हूं बेटे की। उसने अंत में ये कहा कि मैं जैन परिवार से हूं और मैंने अपने पिताजी से ये कहा कि जी ये जैन साधु नंगे क्यों रहते हैं, मुझे इसका लॉजिक बता दो, अगर आप बता सकोगे तो मैं विचार करूंगा। वो किसी जैन साधु के पास ले गए उसको। जैन साधु ने कहा कि ये बड़े पवित्र आत्मा होते हैं, इनके जीवन में कोई पाप इन्होंने कर्म नहीं किया होता और इनके जीवन में कोई कष्ट कोई दुख नहीं है और इनका खून जो है वो सफेद होता है, इसलिए नग्न रहते हैं। उनके चाचा बोले इनके, इसने वो बात पकड़ ली, घर आते चीखने लगा कि किसी भी नंगे बाबा का खून काट के दिखा दो, अगर वो सफेद निकल गया तो मैं हिंदू वापिस बन जाऊंगा। खून काट के दिखाया। आज के नौजवान को तर्क की भूख है और वो तर्क की भूख आर्य समाज के बिना खत्म होने वाली नहीं। और अंतिम बात सुन लेना, जो मैं कहना, जिस काम से मैंने घटना सुनाई है, उसके पिता ने उसके जिसको जो लाए थे मेरे पास, उसको कहा कि भाई साहब या तो ये आर्य समाजी बनेगा या ये मुसलमान बनेगा, ये हिंदू रहने वाला नहीं, इसलिए मेरी इच्छा है कि कैसे आर्य समाजी बन जाए, कम से कम हिंदू तो रहेगा। ये कह के भेजा उसके पिता ने। कल्पना करना, ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है। मैं आपसे इसलिए खड़ा हुआ हूं कहने के लिए, इस सम्मेलन में हमने एक बात तय की है कि हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के दुनिया में अपनी आवाज को बड़ा करेंगे। इतिहास गाने से ये सम्मेलन सफल होने वाला नहीं। अगर इन मंचों से इन बड़ी बातों को, मैसेज को लेकर के आप दुनिया तक पहुंचते, देखिए जो बात सुनाई देती है वो कहीं ना कहीं मुंह से निकलती है। जब आप सुनते हैं, बड़े मुख से सुनते हैं, कोई चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, फोटो खींचती है, तो दुनिया में फैलती है और विचार जब फैलता है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है। हमें आने वाले समय के मुद्दों को चुनना पड़ेगा। उस समय जो समस्याएं थी उनको ठीक हमने किया। आज जो समस्याएं हिंदू समाज के सामने आ चुकी हैं उनको ठीक भी हमें करना पड़ेगा और यही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा इस सम्मेलन को लेकर के है। मैंने तो एक पिता को सलाह दी थी, हमारे स्कूल के संचालक बैठे हैं हमारे महोदय, हमने स्कूल में एक नियम बनाया मित्तल साहब कि जी पहले 2 बच्चों में तो ये तक तीसरा बच्चा होगा तो तेरी फीस हम माफ नहीं करेंगे। मैंने कहा नियम को थोड़ा सा उल्टा कर दो, भैया पहले दोनों बच्चों पे पूरी फीस है और तीसरा तेरा बच्चा होगा तो फीस फ्री करेंगे। 2 संचालक बैठे हैं हमारे स्कूल के, ओम प्रकाश जी भी बैठे, गणपति जी बैठे, करिए ना कि भैया पहले दोनों बच्चों पे फीस पूरी और तीसरा और चौथा आएगा तो 500 रुपए और भी अपने पास से देंगे, चौथा बच्चा कर। सुनिए, आप इसको बुरा मत मानिएगा। आने वाले समय में अगर हिंदू जाति की संतानें ना रही इस देश में, ना हिंदू बचेगा, ना वेद बचेगा, ना यज्ञ बचेगा, ना आसमान, ना क्या बचेगा, कुछ बचने वाला ही नहीं। और लोकतंत्र में संख्या की गिनती होती है, बाकी किसी चीज की गिनती नहीं होती, किसी भी चीज की। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ही वोट है और इस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का भी अकेला एक वोट है। हमें इसकी चिंता तो आज करनी ही पड़ेगी। ना करिए, कौन पूछ रहा है? मैंने एक घटना सुनाई थी अमेरिका की, आपके परिवारों में घट रही है। आपके परिवारों से फिर निवेदन कर रहा हूं, आपके परिवार की बात नहीं कर रहा आपके, लेकिन जैसे जैसे आप अपने एक्सटेंडेड परिवारों में, आसपास मोहल्ले पड़ोस में, ऑफिस में काम करने वाले, व्यापार के बंधुओं के साथ बात करेंगे, उत्तर यही मिलेगा। हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमारे भाई साहब जानते हैं उनको, न्यूयॉर्क में, वो मेरे पास आए। उनका विनय जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरी कहानी सुना रहे हो। मेरी बेटी की शादी हुई थी 3 साल पहले, 4 साल पहले। मैंने सोचा चल 1 साल हो गया, कोई बात नहीं। फिर मैंने बुलाया, भाई हमें भी कुछ खुशियां दो, ये दो वो दो। 1 साल फिर हो गया, फिर कुछ बोले नहीं। अभी 6 महीने पहले दोनों मिलकर के आए मेरे पास, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बैठाया और फिर कहा कि हम दोनों ने फैसला किया पापा कि हम संतान पैदा नहीं करेंगे। वो बोले कि मेरे ऊपर तो ऐसा बरस गया जैसा कि सब कुछ दुनिया मेरे ऊपर उल्टी हो गई और मैं दुनिया में उल्टा हो गया। कहानी यहाँ रुकी नहीं बंधुओं, उनके आंसू अब शुरू हुए। वो ये कहते हैं कि मेरी दूसरी बेटी से जब मैंने बात की, उसने विवाह करने से मना कर दिया। वो डेडिकेट है कि मैं अब विवाह नहीं करूँगी। एक का विवाह हो गया, वो संतान नहीं चाहती, और दूसरी बेटी विवाह करना नहीं चाहती। बोलो विनय जी मैं कहाँ जाऊँ? सोचना चाहिए। आपको लग रहा है कि अपने आप हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। एक पूरा तंत्र
तंत्र बना चुका, पूरा तंत्र बन चुका है, जो मोबाइल्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, टॉक्स के माध्यम से, बड़े बड़े मूवीज के माध्यम से, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चलने वाली फिल्मों के माध्यम से, और ना जाने कितने अलग अलग तंत्रों के माध्यम से आपके बच्चे को ट्रैप करके कह चुके हैं, देयर इज नो नीड ऑफ चाइल्ड। अपने जिंदगी को खराब मत करिए बच्चों के लिए, अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए। आपने जो पैसा कमाया बच्चों पे क्यों खर्च करते हो? सारी दुनिया घूमिए, आनंद लीजिए, नौकर रखिए। ये कल्चर डेवलप किया जा रहा है, बच्चों के साथ मित्रता बढ़ाइए। मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों के साथ मित्रता बढ़ाइए। हमारी एक पुस्तक ये रखिए। मेरा दुख ये है, हम कहते तो हैं कि कुछ योजना बनाइए, हम योजना को नीचे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बहुत मेहनत से बड़ी चीज को छोटी में लिखने की एक कला होती है। हमने सब लोगों ने मिलकर बहुत छोटी सी पुस्तक तैयार की थी, चुनौतियों का चिंतन। जिन बातों को मैं कर रहा हूँ उनको बड़े संक्षेप में इसमें लिखा गया। इसमें कोई मंत्र पाठ नहीं है और कोई उसकी व्याख्या नहीं है। इसमें वर्तमान देश के सामने, हिंदू समाज के सामने जो चुनौतियां उनकी सरलता से लिख दिया गया। इसमें एक लेख है मेरा, और वो लेख मेरा नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, हमारा। इसमें एक लेख है, उस लेख का नाम है अपने बच्चों को अपनी संपत्ति समझें। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने फरीदाबाद में यमुना किनारे पे 3 एकड़ का फार्म हाउस लिया। बहुत बड़ा फार्म हाउस है, काफी बड़ा, 3 एकड़ अच्छा फार्म हाउस होता है भाई साहब। बड़ी अच्छी उसमें कोठी भी डेवलप की, 7-8 कमरे होंगे, बड़ा हॉल वगैरह सब कुछ होता है, जो होता है, स्विमिंग पूल भी, गार्डन वगैरह, बहुत अच्छा था। हमें उन्होंने आमंत्रित किया, जी आप भी आना। उस दिन हवन रखा हमने, मित्रता के नाते से जाना पड़ा। मैं गया, देखा, बड़ा शानदार बनाया। एक बच्चा है अकेला उन परिवार का, और वो अमेरिका में रहता है। उस फार्म हाउस की रखवाली के लिए 12-13 कर्मचारी हैं, कुछ सफाई के, कुछ सुरक्षा के, कुछ किचन में खाना बनाने वाले को छोड़ करके बाकी सारे, ठीक है। अब आप समझना, हिंदू समाज की स्थिति को समझ लेना आराम से। मैंने करोड़ों रुपया कमाया, फार्म हाउस बनाया और उनको दे दिया एंजॉय करने के लिए। आप एंजॉय करो। क्यों? आपका बच्चा तो है ही नहीं, आपने एंजॉय करना ही नहीं। आप अपने घर में हैं और फार्म हाउस एंजॉय वो लोग कर रहे हो, और उनको एंजॉय करने के नाम का पैसा आप दे रहे हो। अगर यही हिंदू समाज के पैसे का उपयोग होगा, हिंदू समाज बचने वाला नहीं। ये हिंदू समाज के पैसे का उपयोग हो रहा है। वो मुसलमान के बच्चे आपके पैसे से आपके बेडरूम को एंजॉय कर रहे हैं, आपके स्विमिंग पूल को एंजॉय कर रहे हैं, आपके बनाए हुए बढ़िया से आंगन और बढ़िया से बहुत बड़ी फुलवारी का एंजॉय कर रहे हैं। और आप गर्व से कह रहे हो मेरा एक फार्म हाउस है फरीदाबाद के अंदर। भाई एंजॉय कौन करेगा? आपकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र लगभग 70 साल। समझ रहे हैं? अगर हमने इन चीजों को गहराई से ना समझा, और आर्य समाज मंदिरों में बैठ के बुला करके नए लोगों को यहाँ बुलाइए। अब तीसरा काम समझ लीजिए, ये सम्मेलन से समाप्ति नहीं होने वाली, सम्मेलन से तो आपका काम शुरू होने वाला है। आर्य समाज, ये सेक्टर 7 है ना जी? आर्य समाज सेक्टर 7, इस सेक्टर 7 के नए लोगों को पॉइंट आउट करे, लिस्ट बनाए, उनको यहाँ बुलाए। उनको यहाँ बुला करके इसमें जो विषय लिख दिए गए हैं उनकी ढंग से व्याख्या करके आर्य समाज की चिंताओं को उन तक पहुंचा दे कि भाई ये चिंता है आज के समय की। अगर हमने आज इनको नहीं रोका, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, जब हिंदू समाज आर्य समाज की वास्तविकता को, उसके द्वारा व्यक्त की जाने वाली चिंताओं को ढंग से समझेगा, उस दिन उसको पता लगेगा आखिर आर्य समाज तो केवल हमारे ही बारे में सोच रहा है। बंधुओं, स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय की सीमाएं, मैं भी नहीं चाहता कि आप दूर दूर से आएँ और लेट हो जाए। मैं इसलिए आपको इन चीज़ों को वाकिफ करने के लिए खड़ा हुआ था कि आर्य समाज के शिरोमणि संगठन के लोग इस समय इन चिंताओं को बड़ी गहराई से देख रहे हैं, उनके बारे में वीडियोस तैयार कर रहे हैं, उनके बारे में वक्तव्य और उनके बारे में डेटा तैयार कर रहे हैं। बहुत शानदार चीज़ों को तैयार करके दुनिया के सामने रखने की तैयारी के साथ में कोशिश है। मैं ये कहूँ कि 2 दिन में परिवर्तन आ जाएगा, भाई 2 दिन से ना डिक्लाइन आता, 2 दिन में ना अपलिफ्ट होता, समय लगता है। डिक्लाइन में भी समय लगता है, ऊपर बढ़ने में भी। अब समय तब लगेगा ऊपर बढ़ने में जब ऊपर की ओर धक्काना शुरू करेंगे। अगर हम खड़े रहे और बैठे रहे ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे कोई परिवर्तन समाज में आने की अपेक्षा मत रखना। मत कहना कि सम्मेलन तो हुआ, इससे लाभ क्या हुआ? लाभ तो हमने लेना है। लाभ होता नहीं है कभी भी, लाभ लिया जाता है। राजनीतिक लोग भी किसी की घटना का लाभ अपने ले लेते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए भाई इतना बड़ा घटना हमारी होने जा रही है, इसका लाभ हमने अपने अपने यहाँ पर लेना है। इन विषयों को इस सम्मेलन में ढंग से उठा रहे हैं। और परिवर्तन कैसे आता है? परिवर्तन एक चीज से आता है। मैंने इसमें जो लिखा, अपने परिवार को अपनी संपत्ति समझें,
एक परिवार ने इस पुस्तक को लिया था, आज से 2 साल पहले होली पर लिया था, सुनना एक छोटी सी घटना, बहुत ही छोटी सी। उसने लिया, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों के एक एक बच्चा है। उन्होंने लिया, चर्चा की कि भाई साहब ये यार आपकी पुस्तक में तो आनंद आया पढ़ करके, और मैंने अपने बेटे से चर्चा की। एक्चुअली होली पे इन्होंने नाटिका दिखाई थी, हमने नाटिका दिखाई थी रिश्ते बचाइए, और रिश्ते बचाइए नाटिका का ये पाठ था कि अगर आने वाले समय में आप देखेंगे तो शादी ब्याह में बारातों के अंदर जाने वाले ना चाचा होगा, ना बहन होगी, ना भाई होगा, ना जीजा होगा, ना साली होगी, ना बुआ होगा, ना फूफा होगा, तो बैंड वालों से किराए पे ले लेकर के बराते जाया करें कि भाई 2 फूफा भेज दियो, 2 साली भेज दियो, 2 जीजा भेज दियो, 4 बच्चे भी भेज दियो, थोड़ा बारात की रौनक हो जाएगी। हमने एक नाटिका तैयार करके मंच पे दिखाई थी, एक थोड़ा सा हास्य के रूप में और इस समय की समस्या के रूप में। उन बच्चों ने देखी, घर जाकर के चर्चा हुई इस बारे में, और बड़े बेटे के एक बेटी हो गई, उसका कल कल नामकरण है, 31 तारीख को कल नामकरण है। बच्चों के साथ में बात करके परिणाम आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। हमने बच्चों से बात करनी छोड़ दी, बच्चे बुरा मान जाएंगे भाई साहब, बहू बुरा मान जाएगी, बहू ये कहेगी क्या बात कर रहे हो, करिए पापा से कहना मेरे से ऐसी बात ना किया करें, मम्मी से कहना आई डोंट लीव लाइफ। भाई तो सख्ती से करो, समाज भी बचाना, देश भी बचाना, हिंदू धर्म भी बचाना, थोड़ा सा सख्ती से करो। बंधु जी सीधी सी बात है भाई, जिसके 3 बच्चे होंगे मेरी संपत्ति उसको, और नहीं तो आज समाज को दूंगा, गुरुकुल बनाऊंगा, वो गरीब बच्चों को पालूंगा मैं, क्योंकि तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे को क्या जरूरत है। थोड़ी सी शक्ति लाइए, बच्चों को समझाइए कि भैया ना संतान जरूरी है, इसके बिना नहीं चलेगा बात। और आज अकेली समस्या है ये, आपका अस्तित्व इसी पे निर्भर है। और सुनिए अंतिम बात कह के अपनी बात इस विषय से अलग हट जाऊंगा। व्यक्ति एक ही चीज दुनिया को दे करके जाता है, वो है संतान। बाकी कोठी बंगले दुकान सरिया सब कुछ पहले से यहाँ मौजूद है, मेरे आने से पहले भी था, मेरे आने के बाद भी रहेगा। आप जाते समय जो कुछ छोड़ के जा रहे हो वो केवल संतान छोड़ के जा रहे हो, और तो कुछ छोड़ के नहीं जा रहे दुनिया को। आपने क्या दिया? अगर आप संतान नहीं देके जाते, दुनिया के साथ धोखा है। इसलिए संतान लाइए, संतान पैदा कीजिए, यही संतान है, अच्छी संतान। ऋषिदान की बातों को समझिए। इसलिए बंधुओं ये सम्मेलन इन सारे मुद्दों को, और भी बहुत सारी चीजें मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, केवल एक निवेदन, ये पुस्तकें मंगवा लीजिए। अगर आपने मान लिया मित्र साहब आपने सोचा मैंने इन 5 परिवारों को बुलाना है, उन 5 परिवारों को एक छोटे निमंत्रण के साथ में एक पुस्तक भी साथ दे देना कि भाई साहब एक भी पढ़िएगा, और 5-4 दिन का सम्मेलन, जिस दिन आपकी इच्छा उस दिन आप उसमें जरूर आए। इन 5 परिवारों में पुस्तक पहुंच गई, आप समझना आपका विचार कहीं ना कहीं पहुंचा है। मेरा विचार यहाँ तक रह जाएगा अगर आपने इसके आगे चर्चा ना की। देखिए बहुत चीज़ों की नहीं, आज इस नीड की जरूरत है, आज ये जरूरत है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैंने जो इसमें एक लिखा था, अपने बच्चों को संपत्ति समझें। आज से अपने परिवार में तो हम शुरू करते हैं। अपने बच्चों को संपत्ति समझने का एक ही अर्थ है, जैसे मैं संपत्ति की सुरक्षा करता हूँ कि नहीं, मेरा सोना चांदी हीरे जवाहरात कहाँ रखे, मुझे रियल टाइम पता रहता कहाँ रखे, इस अलमारी में कहाँ, उसका लॉकर का नंबर, उसकी चाबी कहाँ रखी, सब पता मेरे को। मेरे म्यूचुअल फंड किस पोजीशन पे पहुंच गए, मेरी संपत्ति का रेट, फ्लैट, सब मुझे मालूम है, बिल्कुल रियल टाइम मुझे मालूम है मेरी संपत्ति का रेट कितना, मेरी इस जमीन का रेट कितना, सब कुछ मुझे मालूम है। लेकिन मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसके विचार बन रहे हैं, क्या उसकी सोच तैयार हो रही है, उस पर मेरा ध्यान, उस पर मेरी नजर नहीं है, क्योंकि मैंने उसको संपत्ति नहीं माना, इसलिए मेरी नजर उस पर पूरी तरह से नहीं है। और संपत्ति का दूसरा एक पहलू ये होता है, अगर जिस चीज को व्यक्ति संपत्ति समझता है उसको बढ़ाता है। जब सोने को संपत्ति समझता सोना बढ़ाता है, म्यूचुअल फंड को समझता उसको बढ़ाता है, जमीन को समझता उसको बढ़ाता है। अगर संतान को संपत्ति समझोगे तो संतानों को, बंधुओं आज यही जरूरत है समाज के पास संदेश को ले जाने की। संदेश जाएगा, बदलाव आएगा, आर्य समाज बढ़ेगा। अगर हमने समाज की जरूरत को समझ करके उसको दवाई दे देने का काम किया। समाज को पहले लगेगा जैसे डॉक्टर सुई लगाता है तो दर्द होता है, होता है थोड़ी देर के लिए, फिर समझ में आता है ठीक मेरे लिए ही लगा रहा है, मेरे बचाव के लिए लगा रहा है। हिंदू समाज को भी हो सकता है मेरी किसी बात से लगे, क्या कहना शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद घर बैठ के जाके सोचेगा, कहेगा आर्य समाज के लोग बात तो ठीक कहते हैं। शर्माइए मत, निकलिए, नए लोगों को जाइए निमंत्रण के साथ में। एक ये पुस्तिका, ये फरीदाबाद की सब समाज में कम से कम ये तैयारी कर, और उन्हीं 5 लोगों को फोकस रखिए। पहले जिन 5 लोगों को आपने निमंत्रण दिया, जिन 5 लोगों को पुस्तकें दी आपने, उनको सम्मेलन में तो निमंत्रण दीजिए ही। उनमें से 2 आएंगे, 1 आएगा, 4 आएंगे, नहीं आएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होने वाला नहीं ना। उन 5 लोगों को निमंत्रण देना आपका 2 महीने का काम है, आपके लिए ये महासम्मेलन। इसलिए मेरा